आज आप दिल्ली सरकार के जो आबकारी नई नीति है उसके विरोध में आज आप राजघाट पहुंचे थे। क्या कुछ आप लोगों ने प्रार्थना करी है कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दी जाए? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थल पर हम लोगों ने पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की और दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार ला रही है उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मौन उपवास पर 11 बजे से बैठेंगे, शाम को 4 बजे तक। दिल्ली सरकार अपने सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो नई शराब नीति ला रहे हैं जिसमें हर वार्ड में 3 दुकानें खोल रहे हैं, उम्र सीमा घटा रहे हैं, समय सीमा बढ़ा रहे हैं। शराब के नए ठेके खोले जाएंगे। 88 ऐसे वार्ड हैं जहां अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं, वहां पर शराब की दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं आज दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हो, जिसमें आपने सीवर लाइन के प्रॉपर लेइंग की बात की हो, जिसमें आपने जो आपका ही मॉडल है, एजुकेशन मॉडल, हैप्पीनेस क्लास का, क्या आपने उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है? आज आप शराब बेचकर सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं या अपनी जेबें भरने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी एजेंडे को आगे लाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के अंदर फंड जमा करके चुनाव की तैयारी है? ये पूरा साफ दिख रहा है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जहां एक और वो 500 सरकारी दुकानों को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन है जिसकी हम लोगों ने माननीय उपराज्यपाल जी से मांग की। इस दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को बंद करना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। ये दिल्ली के हित में नहीं है। मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं आज केजरीवाल जी से, नशा मत बांटो केजरीवाल। इससे परिवार उजड़ते हैं, समाज बिखरता है, अपराध बढ़ते हैं और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। दिल्ली आज एक ऐसी देश की राजधानी के रूप में यहाँ का युवा रोजगार चाहता है। यहाँ के हमारे घर परिवार, महिलाएं, बहनें शांति चाहती हैं और जब शराब वार्ड के अंदर 3-3 दुकानें खुलेंगी तो कितने मासूम लोग उसमें गिरफ्त में आएंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के सद्बुद्धि के लिए जो वो अपने सरकार के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का उनका सालाना बजट है। वो सरप्लस बजट की बात करते थे, वो सरप्लस इकोनॉमी की बात करते थे। आज वो सरप्लस इकोनॉमी आप शराब के ठेके बढ़ाकर करना चाहते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी सरप्लस इकोनॉमी बजट है तो आप शराब के ठेके के माध्यम से सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं या आम आदमी पार्टी और खुद का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। आप एलजी से भी मुलाकात की थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए आपकी मुलाकात के बावजूद भी, लेकिन अभी तक एलजी की तरफ से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई कि शराब नीति को रोका जाए। बिल्कुल, महामहिम उपराज्यपाल जी से हम लोगों ने गए थे उनके दरवाजे। मेरे साथ हमारे विपक्ष के नेता बिधूड़ी जी और हमारे दोनों महामंत्री भी गए थे और उनसे हमने करबद्ध प्रार्थना की थी कि इस नई शराब की नीति जो दिल्ली को बर्बाद करने वाली है, इसको कृपया लागू मत होने दीजिए। हमने अपनी बात कह दी है और अब हम इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम इस बात का प्रारंभ कर रहे हैं। आपने देखा, हमने राजघाट आकर महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, जिनसे प्रेरणा मिलती है, उनके सामने, उनकी समाधि के सामने हमने ऊर्जा प्राप्त की है और जंतर मंतर पर जाकर हम मौन उपवास करेंगे। धन्यवाद।